हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आशु लिपि शॉर्ट एंड फ्रेंड्स। आज की आपकी क्लास है द लार्ज सर्कल। इससे पहले हमने स्मॉल सर्कल एस एंड जी किया था। अब जो टॉपिक आता है लार्ज सर्कल। तो लार्ज सर्कल क्या है आपका, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, एक बड़ा सा सर्कल। बट वो इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि वो आपका एक ग्लोब बन जाए। आपको ये लार्ज सर्कल नहीं बनाना। और अब बनाना कहाँ पे है वो सर्कल, हम बनाएंगे इतना। ये हमारा लार्ज सर्कल है। और ये जो लार्ज सर्कल है ये किस सर्कल से मिलके बनता है, ये दो सर्कलों से, स्मॉल सर्कलों से मिलकर आपका लार्ज सर्कल बनेगा। ठीक है, दो स्मॉल सर्कल एस जी एस एस एस, ये आपके जो सर्कल जो हमने एस एन जी किया था, तो ये आपके दो स्मॉल सर्कल मिलके लार्ज सर्कल बनेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से। हमारा फर्स्ट पॉइंट है स्व सर्कल, एस डब्ल्यू, स्व सर्कल। ये जो सर्कल है ये आपका इनिशियली यूज होगा, इनिशियल लार्ज सर्कल। ये एक इनिशियल लार्ज सर्कल है। डबल कॉन्सोनेंट एस और वे, दो आपकी साउंड्स इसमें आ रही है कॉन्सोनेंट्स की। सो ये आपका सर्कल होगा इनिशियली। ये स्व वाली साउंड जहाँ भी आएगी, इनिशियल में मैं बात कर रही हूँ, अगर इनिशियल में आपकी स्व साउंड आती है तो आपको इनिशियल में स्व सर्कल की, स्व कॉन्सोनेंट की जगह, स्ट्रोक की जगह, कर्व की जगह आपको सर्कल यूज़ कर देना है, ये वाला नहीं। ये आपका लार्ज, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना हमें, एक लेंथ में ही बनाना है। ये आपका लार्ज सर्कल है। ठीक है, सो इसमें आप एग्जाम्पल से और अच्छे से आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल है आपका स्विम। सो यहाँ अगर आप देखिए इनिशियली स्टार्टिंग में, आपको ये मिडल में या लास्ट में नहीं करना, आपको ध्यान रखना ये इनिशियल की बात चल रही है, तो इनिशियल में ही ये सर्कल यूज़ होगा। ठीक है, स्विम के लिए सर्कल एस लगाते हुए, एस वो लार्ज सर्कल। ठीक है, हम लार्ज सर्कल पढ़ रहे हैं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ये अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, सो ये आपका हो गया स्विम। जो वोवल है ये यहाँ आपका थर्ड प्लेस पे। ठीक है, स्विम। नेक्स्ट आपका आता है स्वीट्स। सो स्व ई एन टी एस, ये स्मॉल सर्कल है। आउटलाइन शुड बी लार्ज सर्कल लगाते हुए टी एंड लास्ट स्मॉल एस, स्वीट्स। ठीक है, लार्ज सर्कल आपको ध्यान रखना है इनिशियली स्व वाली जो साउंड है वो सिर्फ इनिशियली यूज़ होगी। नेक्स्ट है आपका स्वामी। आउटलाइन शुड बी, स्व वाली साउंड है इनिशियल यूज़ होगी। अब वो ऑफ द लाइन हम ये आउटलाइन बनाएंगे और ये हो गई आपकी स्व एंड मी, स्वामी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्वेज। आउटलाइन शुड बी सर्कल एस वे, स्व वाली साउंड लगाते हुए स्वेज। सो ये आपका हो गया लार्ज सर्कल एंड जे स्ट्रोक ए वोवल की साउंड है स्वेज। ठीक है, सो ये आपके हो गए स्व लार्ज सर्कल, स्व सर्कल, इनिशियल लार्ज सर्कल, डबल कॉन्सोनेंट, not too much large, it should be two small circles S S S Z, and this is our large circle. okay, next है आपका, ये तो हो गया आपका स्व सर्कल। स्व आपका इनिशियल यूज होगा, डबल कॉन्सोनेंट होगा, ये आपके कुछ एग्जांपल्स है। बट स्व कैन नॉट बी जॉइंट विद वे, ये एच स्ट्रोक्स। जहाँ भी ये आपकी स्व वाली जो साउंड है, अगर इनिशियल आता है तो आप देखो सर्कल के साथ, ये जो सर्कल है आपका, इसके साथ आप ओवल पुट नहीं कर सकते। स्व आपने इसके लिए रीड किया है, इसके लिए आपको सर्कल एस लगाते हुए वे स्ट्रोक बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे आप, एक बार देख लेते हैं। स्व सर्कल एस लगाते हुए एंड ये हो गया आपका वे, स्वे। ठीक है, ये आउटलाइन होगी, ये नहीं बनेगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट है सेवा। आउटलाइन शुड बी सर्कल एस लगाते हुए वे और ये। ओके,
जो फर्स्ट साउंड है सेकंड प्लेस की है, सो दैट द स्ट्रोक शुड बी, द आउटलाइन शुड बी टच द लाइन। नेक्स्ट सेवक सर्कल एस लगाते हुए वे एंड के, ओके। सेवक, यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्व के बीच में एक वोवल है, हैवी वोवल है, ए वाली जो साउंड है, सो दैट हमने स्मॉल सर्कल लगाते हुए वे बनाया है, और इसके बीच की जो साउंड है सर्कल एस के बाद वाली, वो हमने वे स्ट्रोक से पहले पुट किया है, ठीक है, सेकंड प्लेस पे ही। सो ये हो गया आपका स्व सर्कल, कहाँ हमें स्व सर्कल यूज़ करना है, कहाँ हमें स्ट्रोक बनाना है। अब हम देख लेते हैं एस 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 जी, ये भी आपकी जो साउंड है दो सर्कलों की, स्मॉल सर्कलों वाली साउंड है, सस सज सर्कल, द लास्ट सर्कल ऑफ मिडली और फाइनली। ये आपको ध्यान रखना है, आप रूल्स को अच्छे से कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ये जो दो लार्ज सर्कल है ये आपके मिडल में यूज़ होंगे और फाइनल में यूज़ होंगे। मिडली एंड फाइनली अगर ये साउंड आती है, ये वाली नहीं कह रही मैं, ये दो साउंड आती है तो आपको लार्ज सर्कल मिडल में यूज़ कर देना है, ठीक है। इनमें आपका इंटरवेनिंग भी हो सकता है, जैसे कि एस 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 जी, ये भी साउंड आ सकती है आपके मिडल में, जेड एस या जेड जेड, इनमें से कोई भी साउंड आपकी आ सकती है मिडल में ही या फाइनल में। इनके बीच में अ होगी, लाइट वोवल, ठीक है, ये आपका लाइट वोवल है, हैवी नहीं है, ये आपका लाइट वोवल्स है इंटरवेनिंग। सो ये एस सस सज जस जज, ये साउंड्स आपके मिडल में या फाइनल में आती है तो आपको लार्ज सर्कल यूज़ कर देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फेसेस, आउटलाइन शुड बी, ए वाली साउंड है, एफ स्ट्रोक बनाएंगे, लास्ट में लार्ज सर्कल यूज़ कर देंगे, ये आपका हो गया फेसेस। लास्ट सर्कल, फाइनल सर्कल, आप देखेंगे यहाँ पे जो सर्कल मैंने बनाया ये फाइनल सर्कल है। नेक्स्ट है बेसिस, ये भी आपका लास्ट फाइनल सर्कल है, बी सर्कल एस, बेसिस, ठीक है, ये दोनों ही आपके फाइनल सर्कल रहे हैं। नेक्स्ट हम करते हैं पॉजेसिव, पोजस, जस जस वाली साउंड है, ये आपकी साउंड्स हो गई, तो ये आपका मिडल सर्कल रहेगा। पो जस वी, पोजेसिव, पोजेसिव, ठीक है, ये आपका हो गया पोजेसिव। नेक्स्ट है आपका कॉजेज, कॉजेज जस जस, कॉजेज, आउटलाइन शुड बी, ये आपका फर्स्ट प्लेस वोवल रहेगा, के और लार्ज सर्कल फाइनल में, ओके, कॉजेस, ये आपका फाइनल लार्ज सर्कल है। नेक्स्ट है आपका राइजेस, आउटलाइन आई डिप्थोंग वाली साउंड है, अपवर्ड आर लगाएंगे और सर्कल एस एस एन जी, जिज, ओके, राइजेस। अब ये जो सर्कल्स हैं हमने लार्ज सर्कल यूज़ किए हैं, जहाँ कहीं भी हमारी स्मॉल सर्कल वाली साउंड्स थी, दो स्मॉल सर्कल मिलके हमारा लार्ज सर्कल बन रहा है, ठीक है, जो मैंने इस क्लास के स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि दो स्मॉल सर्कल को मिला के हम लार्ज सर्कल बना देंगे। हमने अभी तक पढ़ा है स्व सर्कल इनिशियल वाला, हमने अभी पढ़ा है सस सर्कल मिडल में एंड फाइनल में। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सर्कल एंड द वोवल्स। सो ये जो है आपका सर्कल्स एंड द वोवल्स का क्लास है, जिसमें आपके जो सर्कल्स हैं मिडल में या फाइनल में, उनके बीच में अगर कोई वोवल साउंड आती है, फर्स्ट प्लेस थर्ड प्लेस वोवल्स आती है, तो उसको हमें कहाँ पुट करना है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। जब आप लार्ज सर्कल बनाएंगे, देखो हर जगह आप लार्ज सर्कल यूज़ नहीं कर सकते, ये नहीं कि आप अपने आप से खोज करोगे कि मैं यहाँ भी लार्ज सर्कल बना दूँ, यहाँ भी लार्ज सर्कल बना दूँ, वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से करेंगे, उतने अच्छे से आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। स्व सर्कल हमारा इनिशियली यूज़ होगा, सज जो सर्कल हमने किया वो मिडल में यूज़ होगा। अब हम कर रहे हैं सर्कल द वोवल्स, ठीक है। ए फर्स्ट और थर्ड place vowel can be indicated inside the big circle.
जो फर्स्ट प्लेस और थर्ड प्लेस के वोवल्स आएंगे, फर्स्ट और थर्ड प्लेस वोवल साउंडेड आएंगे, उनको हम, जो हमारा सर्कल है लार्ज सर्कल, उसके मिडल में हम इनसाइड द बिग सर्कल यूज़ कर सकते हैं, उस वोवल को पुट कर सकते हैं, चाहे वो डॉट वोवल हो या डैश वोवल हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका है एग्जिस्ट, आउटलाइन शुड बी के एक्सिस्ट। ओके, एक्सिस्ट, ये आपका हो गया वोवल। आई वोवल है, सस वाली साउंड है मिडल में, एक्स सस, तो बीच में जो आपकी थर्ड प्लेस वोवल है, तो ये आपको लार्ज सर्कल लगाते हुए आउटलाइन बनानी है, फिर जो वोवल की जो साउंड है वो आपको मिडल में यूज़ कर देनी है। ठीक है। नेक्स्ट है एग्जॉस्ट, सेम आउटलाइन रहेगी, बस जो मिडल में सर्कल है उसमें आपका डैश लगा देंगे, के सर्कल, लार्ज सर्कल एंड टी। ओके, और ये आपका हो गया डैश वोवल, एग्जॉस्ट। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, लार्ज सर्कल, और लार्ज सर्कल के बीच में जो सर्कल्स के बीच में जो साउंड है आई डिप्थोंग की है, और आई डिप्थोंग में आपको पता है आई जो वोवल की साउंड है हमने थर्ड प्लेस पे यहाँ इसके अंदर यूज़ की है, इनसाइड द कर्व। जो आई डिप्थोंग है वो फर्स्ट प्लेस वाली डिप्थोंग है। ठीक है, और यहाँ बात क्या चल रही है, फर्स्ट और थर्ड प्लेस की वोवल्स की ही चल रही है। सो फर्स्ट और थर्ड प्लेस के वोवल्स अगर लार्ज सर्कल के बीच में आते हैं तो उन्हें आप सर्कल के मिडल में अंदर इनसाइड में यूज़ करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज बेसिस, बेसिस, ये आपका हो गया बे और सिस। ठीक है, बेसिस। ठीक है। सो फ्रेंड्स, सर्कल एंड द वोवल, ए फर्स्ट थर्ड प्लेस वोवल मैंने बता दिया आपको, बेसिस ऐसे बनेंगे। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट पॉइंट है प्लूरल एंड पॉजेसिव कैन बी इंडिकेटेड आफ्टर एस स्ट्रोक और बिग सर्कल। जो प्लूरल फॉर्म है, पॉजेसिव केस है, वो उसे हम इंडिकेट कर सकते हैं एस के स्ट्रोक के बाद या बिग सर्कल के बाद भी। फॉर एग्जाम्पल लूसीज, अपवर्ड एल, स्ट्रोक एस लगाते हुए सर्कल एस लगा देंगे, ये आपका हो गया लूसीज। ठीक है। यहाँ अपोस्ट्रोफी एस है आपका, एल अपवर्ड बनाते हुए हमें स्ट्रोक एस यूज़ करना है। यहाँ पे आप सस नहीं यूज़ कर सकते कि कहीं फाइनल में आप कहोगे कि लार्ज सर्कल यूज़ करना है, वो आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। एक्सरसाइजेज में आप देखेंगे हमने ऊपर भी आउटलाइन बनाई थी एक्सरसाइज की, के स्ट्रोक बनाते हुए सर्कल एस आर और ये लार्ज सर्कल एक्सरसाइजेज, और इसी में जो हम स्ट्रोक बनाते हैं इसी के साथ हम सर्कल बना देंगे स्मॉल में ही, तो वो आपका सर्कल एस रीड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका सोर्सेज, सर्कल एस लगाते हुए डाउनवर्ड आर एंड लार्ज सर्कल। ठीक है, ये आपका हो गया सोर्सेज। ओके, ये आपका सिस और ये आपका स्मॉल सर्कल। ठीक है। नेक्स्ट आपका डोज, डी और सर्कल एस। आपको पता है डो की आउटलाइन क्या है। ठीक है, ये हमारा ग्रेमोलॉक्स भी है, सो उसमें आप सिंपली ये यूज़ करते हैं डी स्ट्रोक, बट यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस है तो स्मॉल सर्कल इसमें जुड़ जाएगा। ऐसे ही आपका गवर्नमेंट की आउटलाइन आपको पता है, अपोस्ट्रोफी एस है तो स्मॉल सर्कल अटैच कर देंगे हम सिंपली। गवर्नमेंट की आउटलाइन हो गई आपकी गे स्ट्रोक बनाते हुए सर्कल एस। ठीक है, ये आपका हो गया गवर्नमेंट्स। ओके, ये आपका हो गया सर्कल एंड द वोवल। ऐसे ही आपका इसमें एक पॉइंट आता है, टू साउंड्स ऑफ एस एस आर रिप्रेजेंटेड बाय एस सर्कल एंड स्ट्रोक। जब दो साउंड आएगी एस एस की, वहाँ पर आप स्ट्रोक भी यूज़ करेंगे एंड सर्कल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो आपका सिंपल सा है, जैसे कि इसी में हम लगा दें डोज, इससे अलग पॉइंट है वो। ठीक है, सो इसी में अगर मैं कहूँ एग्जाम्पल, मैं बोल रही हूँ जो आपका थर्ड रूल है, इसी में
Two sounds of SS are represented by S circle and stroke as in example आपका रहेगा does DOSE. Outline should be D और सर्कल S. ऐसे स्मॉल सर्कल है यहाँ पे. ये सिंपल एक्सरसाइज है. ये हो गया आपका डोज. अब आ जाता है डोजेस. इसी में अगर आपका आ जाए डोजेस SES डोजेस, तो यहाँ पे हम लार्ज सर्कल यूज़ कर देंगे. स्मॉल सर्कल एंड लार्ज सर्कल दोनों ही हम यूज़ कर सकते हैं. स्मॉल सर्कल और ये आपका लार्ज सर्कल. ठीक है. डोज के लिए हमने सर्कल यूज़ किया स्मॉल डोज. यहाँ पे डबल साउंडेड है तो हमने लार्ज सर्कल यूज़ कर दिया. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. यही आपका नेक्स्ट ये जो पॉइंट था, यही आपका अगला पॉइंट था. ठीक है. इसके बाद यहाँ आपका लार्ज सर्कल कंप्लीट होता है. अगर किसी भी स्टूडेंट्स को इस क्लास में किसी भी टाइप का डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछना. आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे. और नेक्स्ट क्लास इससे अगली जो है इसी से रिलेटेड आपके ग्रामर एंड फ्रेजेस रहेंगी. और अगर किसी स्टूडेंट्स का डाउट है तो उसी क्लास में मैं आपके डाउट्स भी क्लियर करूँगी. ठीक है. सो फ्रेंड्स, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग. गुड लक. बाय. टेक केयर.